केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 में एग्रीमेंट में बदलाव किया, यानी कहें तो अपने वादा से मुकर गए और अब बिहार के 300 मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। एक तरफ जहां एनडीए सरकार ये दावा कर रही है कि लाखों करोड़ों का बिहार में निवेश होगा, कई कंपनियां बिहार आएगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुक जाएगा, लेकिन जो पहले से यहां फैक्ट्रियां स्थापित थी, अपने एग्रीमेंट में वादा खिलाफी करके केंद्र सरकार ने नियम बदल दिया और इस वजह से अब कई लोगों की नौकरी खतरे में है। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर खूब जो है वो एडवर्टीजमेंट हुआ और ये सच भी है कि कई फैक्ट्रियां, लगभग 22 इथेनॉल फैक्ट्रियां जो है वो बिहार में लगी, हजारों मजदूरों को रोजगार मिला, लेकिन अब उन्हीं मजदूरों की नौकरी पर खतरा है। ये मजदूर खुद कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। जब एग्रीमेंट में केंद्र सरकार ने कहा था जो इथेनॉल प्रोडक्शन होगा वो 100% खरीदेगी, तो अब ये क्यों कह रही है कि हम 50% ही इथेनॉल खरीदेंगे। और बाकायदा इथेनॉल फैक्ट्री के एक इथेनॉल फैक्ट्री के मजदूरों ने सामने आकर मीडिया में बयान दिया है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। बाकायदा बता दें कि इस इथेनॉल फैक्ट्री में रोज 40 लाख लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है और अब सरकार मात्र 60% इथेनॉल खरीद रही है, यानी जो है 40% इथेनॉल जो है वो स्टोर करना पड़ रहा है। और मजदूरों ने साफ तौर पर इल्जाम लगा दिया है, मैनेजर खुद कह रहे हैं कि हमने बकायदा मजदूरों को बिठाकर अब हमें पैसा देना पड़ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं सरकार पर गंभीर सवालिया निशान खड़ा होता है कि पलायन को लेकर जो लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि केंद्र सरकार अब इसे बदल देगी, कुछ ऐसा होगा, लाखों करोड़ों का निवेश होगा, यहां कंपनियां आएंगी और अब बिहार के लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मजदूर लोडिंग अनलोडिंग के काम में लगे हुए थे, ये दिहाड़ी मजदूर हैं, ये 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 के लिए इन्हें बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ रहा था, लेकिन अब 300 मजदूरों के नौकरी पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है और मीडिया में आकर खुद बयान दिया। ये हालत एक इथेनॉल फैक्ट्री की है। अभी कई इथेनॉल फैक्ट्री के मजदूर कैमरे के सामने नहीं आए हैं और अपने दर्द को बयान नहीं किया है। यह केंद्र सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़ा करता है, जहां एक तरफ प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि मोदी और शाह जो हैं गुजरात जाते हैं तो वहां जो है लाखों करोड़ों की निवेश की बात करते हैं और बिहार आते हैं तो क्या कहते हैं कि हम एक ट्रेन चलवा देंगे, 5 किलो अनाज की बात करते हैं, लेकिन कंपनियों में निवेश की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, पलायन की बात नहीं करते। उसके बाद आए दिन हम खुद ये खबरें ब्रेक करते हैं कि करोड़ों का निवेश आ रहा है, फला औद्योगिक पार्क बन रहे हैं और यहां पर कंपनियां आ रही हैं। लेकिन यह केंद्र सरकार की मंशा पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है कि आपने बिहार के साथ धोखा किया है। और एक सवाल और है, बिहार में एनडीए के जितने नेता हैं, चिराग पासवान जो फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी की बात करते हैं, उन्होंने भी इस मसले पर चुप्पी साध रखी है। एनडीए के तमाम नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। जिस बिहार के सांसदों की वजह से केंद्र सरकार टिकी हुई है, केंद्र में मोदी की सरकार है, आखिर वो इतनी हिम्मत कैसे कर लेती है कि जो अपने एग्रीमेंट में ही बदलाव कर देती है और बाकायदा अपने वादा से मुकर जाती है, वादा खिलाफी कर जाती है और ये सीधे बिहार के मजदूरों के लिए अब मजबूरी बन गई है बिहार से पलायन करना। जिस इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर काफी एडवर्टीजमेंट हुआ, इथेनॉल फैक्ट्री लगने से जो है बिहार में कायाकल्प हो जाएगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा और यह दावा किया गया था एग्रीमेंट में कि जो भी 100% इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा सरकार उसे खरीदेगी। लेकिन अब सरकार ने नया नियम लाया और कह दिया कि हम 50% ही इथेनॉल खरीदेंगे। और बाकायदा बता दें कि जो इथेनॉल फैक्ट्री के मैनेजर हैं मनीष त्रिपाठी, उन्होंने कहा है कि हमें मजदूरों को बिठाकर पैसा देना पड़ रहा है और ये हम ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकते हैं। तो 20 दिनों से बंद पड़ी है इथेनॉल फैक्ट्रियां, 300 मजदूरों की नौकरी पर खतरा है और मजदूरों ने खुद आकर अपना दर्द बयां किया और यह कहा कि केंद्र सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। लेकिन दुख की बात यह है कि एनडीए के अंदर कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने इस पर चुप्पी साध रखी है। चिराग पासवान जो फर्स्ट बिहारी की बात तो करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने नियम में बदलाव कर दिया और इस वजह से रोजगार खतरे में है और सारे नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। आपको क्या कुछ लगता है? जो खबरें आ रही हैं हमें उसे ब्रेक भी करना पड़ता है कि फला करोड़ों का निवेश आ रहा है, यहां कंपनियां आ रही हैं, सच बात भी है, लेकिन जो फैक्ट्रियां पहले से लगी हुई हैं उनके अस्तित्व पर खतरा है और इसके पीछे जिम्मेदार है मोदी सरकार, जिन्होंने अपने एग्रीमेंट में बदलाव कर दिया, यानी बिहार की जनता के साथ वादा खिलाफी की। ये वादा किया था इथेनॉल फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होगा हम 100% इथेनॉल जो है खरीदेंगे, लेकिन अब इथेनॉल फैक्ट्रियों के सामने ये मजबूरियां हैं, न तो उनके पास स्टोरेज के लिए जगह हैं और जो महीने भर चल रही थी फैक्ट्रियां अब वो मात्र महीने में 15 दिन काम कर रहा है। मजदूर अफेक्टेड हो रहे हैं और फिर से 10 से 15 हजार कमाने के लिए बिहार से उनको बाहर जाना पड़ेगा।
आपको क्या कुछ लगता है? आप एनडीए के तमाम जो नेता हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी चुप्पी पर क्या कुछ कहेंगे? केंद्र सरकार की इस नीति पर क्या कहेंगे? वादा खिलाफी पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।